अरूप हमारी आस है हम दोनों के साईं। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा। बने सुनो, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। वो सज्जन विद्वान था, ऊपर नीचे देखने लग गए और कहा कि साहब जी आपने तो गजब कर दिया, मेरे ही ग्रंथ से हमको पटक दिए, हमको क्षमा कीजिए। कबीर आपके गुरु है तो मेरे गुरु, और बेशक अगर आपका गुरु ग्रंथ है तो मेरा भी गुरु है। इसलिए गुरु महाराज जी कह के चले गए कि मेरी संग्रह जिसको पसंद नहीं है अपना संग्रह करता है। क्या करेगा संग्रह? अनहरिया में रह करके जितना लिखेगा अनहरिया में लिखेगा। परमात्मा पायो गुरु महाराज, इस संग्रह गुरु महाराज जी का विद्वान साधु था। ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, तितिन, जरमल, कोई नाम नहीं लिया। क्या कहा? चैतन्य चैतन्य। कहा साहब जी जबकि पद हमको याद है, लेकिन कहाँ ले जाके आप हमको रोक दिए। मैंने कहा क्षमा कीजिए, मेरा गुरु सिखाया है। कहा अवश्य जो चेतन को चेतना देने वाला होगा वो तो चेतन से बड़ा होगा। मान लिया यही ईश्वर है, इसी को परमात्मा कहते हैं। जो चेतन को भी उत्पन्न करे, जो चेतन को भी बनावे, उसको परमात्मा कहते हैं। चैतन्य चैतन्य, इसीलिए बड़ा से बड़ा वो परमात्मा इतना बड़ा है, वो परमात्मा इतना बड़ा है, वो परमात्मा इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन याद रख लो छोट से छोटा नहीं, बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ छोट का टुकड़ा नहीं है, सूक्ष्म है, बारीक है। जीव आत्म प्रभु का, जल्दी बोलो, जीव आत्म प्रभु का अंश है। लेकिन याद रख लो जिस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपर्तन जब मिटे ने अंश कहना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन कैसा? मट्टी के ढेला मट्टी का अंश है, इसी तरह नहीं, टूट हो गया। अनार के अनेक दानों में एक दाना अनार का अंश है, विवेकानंद का वाणी है। ऐसा परमात्मा जीवात्मा नहीं है। तब कैसा है? बस अंश नभ को देखिए, नभ कहते आकाश को। आप घर बना लिए हैं तो आकाश की हट गया है, अटूट अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अटूट अंश है। इसीलिए वायुर्यथको भुवनं प्रवृष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः एकस्तथा सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इस संतों का ज्ञान। आपका एक लड़का आया बैलून लेकर, वो बैलून लंबा है, मत करना। जब तक हम बोलेंगे जनरेटर चलते रहा, लगेगा कम से जनरेटर चलता रहेगा जब तक हम वायुर्यथको भुवनं प्रवृष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः एकस्तथा सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। आपका लड़का आया बैलून लेके, वो लंबा बैलून है, वो कहता पिताश्री हवा लंबा है। तो दूसरा बेटा आपका आ गया फुटबॉल लेकर के, का पिताजी कहाँ का, बहुत बदमाश है, हवा को देखो ये गोल है, उसके हाथ में फुटबॉल है। और तीसरा बेटा आपका आ गया साइकिल का ट्यूब लेकर के, वो कहता पिताश्री ये दोनों बदमाश है, हवा तो चक्राकार है, देखो ये चक्राकार है। बोलो हवा चक्राकार है ना? हाँ बोलो। हवा गोल है ना? हाँ बोलो। हवा लंबा है ना? हाँ बोलो। कोई कहता हमारा मुरली बजाने वाला है,
कोई कहता हमारा खप्पर वाली है, कोई कहता हमारा डमरू पीटने वाला है। तीन में से किसी का कोई नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान को सीखो बढ़िया, इसीलिए सीखो। अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का जो निर्णय जानता है उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को नहीं जानता उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं होती। वह परमात्मा चेतन को बनाया है, इसीलिए वह परमात्मा चेतन में व्यापक है। वो परमात्मा जड़ के तमाम पदार्थ में व्यापक है और सबसे परे है। अपरा पर और अक्षर याद है कि नहीं है? और अक्षर ये परमात्मा है, याद रख लो। कई स्टेशन निकल गए हम जोगवानी से, कई स्टेशन, 7 स्टेशन। वो सुन रहा था, जब 7वां स्टेशन पार करने पर हो गया वो विद्वान पुरुष उसके खड़ा हो गया, आंख में जल भर गया और कहा बाबा बस जरा सा रुक जाइए। हम रुक गए। कहा कि सुनिए, हम बचपन से सुने थे कि हम में, तुम में, खरग खम्भ में, सब में व्यापक राम। खाली सुने थे, वह परमात्मा सब में व्यापक है। लेकिन बाबा आज तक हम नहीं बूझ सके थे सब में परमात्मा कैसे व्यापक होगा। लेकिन आपने गजब कर दिया। पानी, मिट्टी, अग्नि, हवा से जो आपने समझाया कि सबसे बड़ा परमात्मा है और सबसे महीन है, जर्रे जर्रे में वह है समाया, उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है। ये फारसी शब्द है। रोने लगा। बाबा अब मैं जनानी को देख रहा हूँ तो लगता है जनानी में वो मालिक है, मर्दाना देख रहा हूँ तो लग रहा है मर्दाना में मालिक है, रेल देख रहा हूँ तो लग रहा है मालिक रेल में है, जो पेन तुम दिए उस पेन में लगता है मालिक है। जब वो सब जगह है ये है तो उसको देख क्यों नहीं सकते? बाबा क्षमा कीजिए, हम CID विभाग के सबसे बड़े अफसर हैं। अब परिचय दे रहा है वो हमको कि बाबा CID विभाग के सबसे बड़े अफसर हैं। आप लोगों को देख करके भारी तस्कर वाला समझ करके पीछा किया था, लेकिन भारी तस्कर वाले आप लोग हैं। हम तो गवर्नमेंट का मुशाहरा खाते हैं। 3 स्टेशन तक हमारा अधिकार है जांच करने का, देखने का। बाबा आपके प्यार में हम 7 स्टेशन आ गए हैं। कहिए अब हम नौकरी करें कि आपके साथ चलें? वो विद्वान हमको कहा, चले गए बाबा के पास। बाबा को जाकर प्रणाम किए, रोने लग गए कि बाबा अब बड़ी बेचैनी हो रही है। कहा क्या बेचैनी हो रही है? कहा मैं समझ गया कि परमात्मा सब में व्यापक है। इन्होंने इतना बढ़िया से समझाया कि अब मेरी दृष्टि जिधर जा रही है उधर लगता है कि उसमें ईश्वर है ही। यही सुनने का लाभ है। बाबा अब हम इसलिए रो रहा हूं, जब हम में आप में सब जगह वो है ये है तो देख क्यों नहीं सकते? बाबा ने उसका माथा पोंछ दिया। रोइए नहीं, आप ऊंचे तबके के विद्वान हैं, जैसे समझ गए कि परमात्मा सबसे सुख और सब में व्यापक है। 7 स्टेशन लगा, अब पाइएगा कैसे? फिर 7 स्टेशन जाना पड़ेगा। आप घबराइए नहीं। हम लोग कुप्पा घाट में रहते हैं भागलपुर में। वह परमात्मा कैसे पाया जाएगा यह बात आइएगा तो समझ लीजिए। जाने लगा, अभेदान बाबा को प्रणाम किया। अभेदान बाबा जितने गर्म लेकिन छाती से लगा लिया। कहा बाबा क्षमा कर दिए। कहा कि क्षमा है, आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग निकले हैं, आप समझ गए तो रेल की यात्रा हमारी सफल हो गई। उतर गया। तो परमात्मा को समझिए, जान